जय हिंद स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल खनिका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसके अगले वाली वीडियो में एवरेज से संबंधित 2-3 वीडियो उससे बनी है, एवरेज पे उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि जैसे इकाई का अंक निकालना है, जैसे कोई संख्या दे दिया उसके गुणनफल में क्या करना है, हम लोगों को इकाई का अंक दे दिया। कोई संख्या दे दिया उस पर क्या करना है, घात लगा दिया। अब घात में क्या करेगा कि इसके मान में इकाई का अंक क्या होगा, तो उससे संबंधित यानी इकाई अंक ज्ञात करने से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन हल करेंगे। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे कोई भी आप मान के चलिए कि चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कि या चाहे आप सुपर टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना या इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा किसी गुणनफल की संख्या में, उसको उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, आज मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अपने जो भी कंटेंट है या जो भी हम लोगों को आज पढ़ना है उसको स्टार्ट किया जाए। मान के चलिए स्टूडेंट, जैसे कह दिया कोई क्वेश्चन आपके सामने हो, जैसे क्वेश्चन आपका है, कहते कि 752 इंटू कितना है, 752 मल्टीप्लाई कितना हो गया, मान के चलिए 657 हो गया। आगे मान के चलिए कह दे कि जैसे 825 कर दिया। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है कि 752 गुणे 657 गुणे क्या हो गया 825। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, अब ज्यादा घबराने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। देखिए इसको बिल्कुल आसानी से आपको बताया जाएगा, कितनी आसानी से आप क्या करेंगे, इसके ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका आसानी से हल बता पाएंगे। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए कि यह क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि 752 गुणे 657 गुणे कितना है 825 है। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, आज मैथ से संबंधित ही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, लेकिन कौन से क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, उसमें क्या होगा, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, उससे संबंधित क्या होगा क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 752 गुणे 657 गुणे क्या हो गया 825। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, यहाँ पे 3-3 अंक की संख्याएं दे दी गई हैं, 3, 752 गुणे 657 गुणे क्या हो गया 825 में के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि इस सभी संख्याओं का तीनों का हम गुणा करेंगे तो जो इसका गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे हम लोगों को, क्या करना है, इसका सारा इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एग्जाम में इतना समय तो होता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसके इकाई के अंक को ले लेंगे, सभी के इकाई के अंक को क्या करेंगे, ले लेंगे। कहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक, जब कहा गुणनफल में इकाई का अंक तो सभी इकाई के अंकों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। ठीक, तो 2 साते कितना हुआ 14, 14 पाँच कितना हो गया 70। ठीक, अब क्या होगा कि सभी के इकाई के अंकों का, जितनी भी संख्याओं का आपस में गुणा रहेगा सभी के इकाई के अंकों को ले लेंगे और सभी के इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे। अब इनके इकाई के अंकों का गुणनफल जो आएगा, ठीक, तो इकाई के अंकों का गुणनफल आएगा, उसमें इकाई का जो अंक होगा वही क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा। यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी 752 गुणे 657 गुणे 825 का जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बातें आपको अच्छा आसानी से बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ठीक, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए चलिए ठीक है, एक अगला क्वेश्चन किया जा रहा है। हमें उम्मीद होगी कि आपको चीजें जो भी बताई जा रही है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताई जा रही है, इतना ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट तरीका आपको बताया जा रहा है। ठीक, चलिए ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन किया जाए, देखा जाए उसको। मान के चलिए कहा कि 9236 5617 कर दे। ठीक, इंटू कर दे कि 200
3 कर दे। ठीक, कह दे इसमें कि 9236 गुणे 5617 गुणे 203 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो सिंपल से आपको बताया गया कि कोई भी संख्या दी गई है, कितना हुआ कि कोई संख्या दी गई है, ठीक, तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है, यानी कि इन सब का गुणा करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा ये आपको क्या होगा स्टूडेंट्स बताना होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको पहले बता दिया कैसे हल किया जाएगा। सभी संख्याओं के इकाई का अंक लिया जाएगा। ठीक, सभी संख्याओं के इकाई का अंक लिया जाएगा। कहा है गुणनफल में, तो सभी के इकाई के अंकों का क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे। 6 गुणे कितना हो गया 7 गुणे कितना हो गया 3, 6 सते 42, 42 तिया कितना हो जाएगा। ठीक, 42 तिया 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 और 3 चौका 12। नहीं तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 का गुणा 3 में कर दे 7 3 21, 6 कम 6, 6 दूना के कितना हो गया 12। ठीक, इसका गुणनफल कितना आ गया 126 आ गया। 126 आया तो इसमें जो इकाई का अंक है वही ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया आंसर, यानी इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हल किया गया या आप इसको कैसे आप हल करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, थोड़ा सा और इजी हो जाए। मान के चलिए कि दे दिया कि 125, ठीक, 324, 8216 कर दिया। ठीक, कह दे कि 125 गुणे 324 गुणे कितना है 8216। इसमें स्टूडेंट्स आपको कहे कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, आसानी से आप बता लेंगे। सभी के इकाई के अंक का क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे कितना हो गया 4 गुणे कितना हो गया 6, 5 चौका 20, 20 छक्का कितना हो गया 120, 100। अब देखिए इनके इकाई के अंकों के गुणनफल में जो संख्या गई, जो इकाई का अंक आया वही स्टूडेंट्स क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 2-3 तरीके, आपको यहाँ पे क्या है तरीके तो एक ही बताया गया, लेकिन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको बताया गया। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको ये सारी चीजें क्या होगी बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आप क्या होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें अगर इससे संबंधित, हमें तो लग रहा है कि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे अपना आंसर 1 से 2 सेकंड में आसानी से बिल्कुल आसान तरीके से दे लेंगे, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट देखिए हमारा यह मकसद है कि नहीं आपको ऐसा कोई फार्मूला या ऐसा कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक या फार्मूला आप अपने से बना लेंगे। आपको अगर चीजों को समझा दिया जाएगा तो ट्रिक या फार्मूला आप अपने से बना लेंगे। इतना बिल्कुल कहते हैं लोग मैथ पढ़ना बिल्कुल मुश्किल होता है, कुछ नहीं, मैथ को आपको इतना आसान तरीके से बताया जाएगा कि आप समझेंगे कि ठीक है मैथ से अच्छा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया, ऐसा नहीं कि बहुत आपको मतलब डिफिकल्ट तरीका, बहुत आपको ऐसे कर दिया कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया गया है। सिंपल सा ध्यान क्या देना है कि किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर इकाई का अंक बताना है तो उसके सब इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। उसके इकाई के अंकों का जो भी गुणा करेंगे तो गुणनफल जो भी आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही सारे क्या होंगे उस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इससे आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये तो गुणनफल में इकाई का अंक आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। अब यहीं पे देखिए चलिए क्वेश्चन और बता दिया जा रहा है आपका, एक क्वेश्चन इस पे और देख लिया जाए। जैसे मान के चलिए ठीक सपोज दैट ये क्वेश्चन कोई आ गया, जैसे कह दिया कि 420 गुणे क्या हो गया 517 गुणे क्या हो गया 7126 कर दिया। ठीक, या गुणे 8215 कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे क्या लिखा गया 420 लिखा गया, 517 लिखा गया, 7126 लिखा गया, 8215 लिखा गया है। अब देखिए कह रहा है कि इसका गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। ठीक, तो इसके इकाई का अंक क्या हो गया 5, इसके इकाई का अंक क्या हो गया 6, इसके इकाई का अंक क्या हो गया 7, इसके इकाई का अंक क्या हो गया 0। देखिए अगर गुणनफल में किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, भाई स्वाभाविक सी बात है कि 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या आता है 0 ही आता है। ठीक, तो अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये चाहे 7 का गुणा 6 में कीजिए चाहे 5 में कीजिए, जो भी आएगी संख्या जो भी इनका गुणनफल आएगा जब 0 का गुणा होगा तो उसका इकाई का क्या हो गया 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का अगर मान के चलिए सपोज 0 गुणे क्या लिख दिए 7 गुणे 6 लिख दिए गुणे क्या कर दिए 5,
अरे भैया जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आप तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, शून्य आ जाता है। ठीक, तो इसका मान क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक, तो इसको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर गुणनफल में किसी संख्या के इकाई का स्थान, इकाई के अंक पे क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक, अगर गुणनफल में किसी संख्या के इकाई का अंक क्या आ गया, जीरो आ गया, तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल देखते ही आप क्या कीजिए, अपना जो भी ऑप्शन में जीरो जहां पे भी दिया उस ऑप्शन को क्या कीजिए, बिल्कुल धड़ल्ले से देखते ही क्या कीजिए, आप अपना आंसर दे दीजिए। आई बात समझ में। जैसे चलिए इस पे एक और एग्जांपल दे दें, जैसे 3540 दे दिया। ठीक, 8928 दे दिया। ठीक, गुणे 6724 दे दिया। ठीक, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, 3540 आ गया, यहाँ पे 8928 दे दिया, 6724 दे दिया, यहाँ पे तो इकाई का अंक 4 हो गया, इकाई का अंक क्या हो गया, 8, इकाई का अंक क्या हो गया, 0। जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 आ जाएगा तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक 0। तुरंत क्या कीजिए, आंसर अपना क्या दीजिएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 0 से 8 में गुणा करेंगे 0, फिर उस 0 आएगा तो 0 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मान के चलिए कि 0 के अलावा और सारी संख्या और अंक दिए गए हैं, टोटली अंक दिए गए हैं, 0 के अलावा अगर अंक दिए हैं तो उनका आपस में गुणा करेंगे, उसके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही आंसर होगा। और नहीं तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 100% क्या होगा, 0 होगा। ये चीजें आप बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल कान बिल्कुल बैठा लीजिए अपने दिमाग में। तो हमें उम्मीद होगी कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 है, गुणनफल में किसी संख्या का स्थान, इकाई का स्थान पे 0 है तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है और आपने यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से भी क्या किया, देख लिया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्या होता है, कुछ संख्याएं होती है वो क्या होती है, घात के रूप में लिखी होती हैं, और उसमें क्या होता है, कहता है कि इसके मान में आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इकाई का अंक बताइए। ठीक, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को किया जाए। मान के चलिए सपोज दैट, जैसे कह दिया एक नॉर्मल सी संख्या लिया जाए, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं बताएंगे, बाद में आप इसको कर लेंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर दे दिया कि 20, ठीक, 20 नहीं, चलिए ठीक है, आप कहेंगे कि 0 है इकाई के स्थान पे, चलिए 21 कर दिया जाता है। ठीक, 21 पे अगर मान के चलिए कि घात लग गया कितना, 21 पे अगर घात मान के चलिए कि आपने लगा दिया 12। ठीक, 21 पे घात कितना आप लगा दिया, 21 पे घात लगा दिया आपने 12। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 21 पे 12 घात है, तो 21 पे 12 घात है तो भैया क्या करेंगे, 21 को 12 बार लिखेंगे और उसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब उसके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, वो बताना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह रहा है कि 21 पे 12 घात है, तो 21 पे 12 घात का जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। कह दे कि 21 पे 12 घात है तो इसके मान में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब कहते हैं कि 21 पे 12 घात है कि इसके मान में क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बताना है। ठीक, अब देखिए मान के चलिए, अब इसको कैसे हल करेंगे आप। अब भैया 21 को 12 बार लेके आपस में गुणा करेंगे तो बहुत लेंदी ना हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, इसके 2-3 स्टेप होते हैं, उसको आप क्या कीजिए, हल कीजिए, सभी पे लग जाएगा। देखिए आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो अंक कितने होते हैं, टोटली अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। और 10 अंकों में कौन से होते हैं, एक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। स्टूडेंट्स टोटली अंक कितने होते हैं, आपके मैथ पढ़ाते हैं हम लोग, तो अंक कितने होते हैं, टोटली 10 अंक होते हैं। 10 अंक में क्या होता है, एक 0 भी होता है, 0 से लेकर 9 तक टोटली 10 अंक होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों से क्या होते हैं, बहुत सारी संख्याएं आपकी बनती हैं। ठीक, तो अब क्या हो गया, कह दिया कि 21 पे कितना घात है स्टूडेंट्स, 12। इसको देखिए 3 स्टेप में इसको हल किया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है, घात में से एक घटाएंगे या कम करेंगे, चलिए ठीक है, घात में से एक घटाएंगे। ठीक, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप क्या होता है, ठीक, घटाने पर जो प्राप्त होगा, ठीक, उसमें 4 से भाग देंगे। ठीक, स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा स्टेप क्या होता है, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको संख्या के इकाई के अंक की घात बनाएंगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बनाएंगे, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब इसी पे क्या, अब इसको मिटाया नहीं जाएगा, ये आपको जब तक ये क्वेश्चन बताया जा रहा है तब तक ये क्या होगा, आपके वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा। ठीक, अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए अब क्या होगा, जब किसी भी संख्या पे घात लग गया है तो उसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में उसका क्या करेंगे, आंसर लाएंगे, 3 स्टेप में करके उसको हल करेंगे। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है तो लेंदी लग रहा है, और जब ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्या होगा, 1 से 2 सेकंड में आप क्या करेंगे, अपना आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे क्या था, चलिए ठीक है, अब आगे इसको हल किया जाए। पहला स्टेप क्या है कि घात में से एक घटाएंगे। ठीक भैया 12 है, घात 12 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ गया। ठीक, दूसरा का स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो गया कि घटाने पर जो प्राप्त होगा, यानी 11 प्राप्त हुआ तो 11 में क्या करेंगे आप, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा, 4 दूना के कितना हो गया 8, 11 में से 8 घटा देंगे शेष कितना बचेगा 3। ठीक, अब तीसरे स्टेप में जाएंगे तो 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको संख्या के इकाई के अंक की क्या करेंगे, घात बनाएंगे। तो इसके इकाई की अंक की घात के इकाई के अंक क्या है, 1 है, तो नहीं सॉरी, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। ठीक, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, ठीक, उसमें 1 जोड़ेंगे, सॉरी, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, रुकिए स्टूडेंट थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। फिर संख्या के इकाई के अंक की संख्या के इकाई के अंक की घात बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चलिए ठीक है, फिर से अब इसमें सुधार कर दिया गया है। कह रहा है कि 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, ठीक, उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। शेष में क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, 1 जोड़ देंगे। फिर संख्या के इकाई के अंक की क्या करेंगे आप, घात बनाएंगे। ठीक, तो शेष कितना आया 3, 3 में क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, 1 जोड़ देंगे। तो शेष कितना आ गया 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 4। अब इकाई के अंक की घात बना देंगे। इकाई का अंक क्या है स्टूडेंट्स, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 1 है, 1 पे 4 घात कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पे 4 घात करेंगे, 1 को मतलब 1 पे 4 घात का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। स्टूडेंट तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि 21 में 12 घात लगाए तो इसके मान में इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट, इसके मान में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा।
ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चलिए ठीक है, उसमें सुधार कर दिया गया है, कोई दिक्कत इतना घबराने वाली बात नहीं है। मिस्टेक ऐसी हो जाती है, ठीक है, कभी कभार भूल दिमाग से उतर जाती है बातें। अब देखिए, चलिए ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन इस पे हल किया जाए। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। मान के चलिए सपोज दैट, जैसे कह दिया कि 24 पे कह दिया कि चलिए ठीक है 24 घात कर दिया, 24 पे 24 घात कर दिया, कहा कि 24 पे 24 घात है, इसके इकाई सॉरी 24 पे 24 घात है, कहेगा कि इसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या होगा। ठीक, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आप हल करेंगे, घात में से घटाएंगे, 24 में से आप क्या करेंगे, एक घटा देंगे, 24 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 23। ठीक, अब 23 आ गया, घटाने पर दूसरा स्टेप है, घटाने पर जो प्राप्त होगा उसमें 4 से भाग करेंगे, 23 में 4 से भाग करेंगे तो भाग तो कितनी बार जाएगी, 5 बार भाग जाएगी, 4 5 20, और शेष कितना बचेगा 3। ठीक, अब शेषफल जो बचेगा उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक जोड़ देंगे। ठीक, शेषफल में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो कितना प्राप्त हो गया 4। शेषफल में क्या करेंगे, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, शेष कितना बचा 3, 3 में एक जोड़ दिए, कितना हो गया स्टूडेंट 4। फिर संख्या के इकाई के अंक की घात बनाएंगे, संख्या के इकाई के अंक की घात, इकाई का अंक क्या है 4 है। ठीक, तो 4 पे 4 घात, 4 पे 4 घात का मतलब क्या हो गया, 4 को 4 बार लिखकर अब क्या करेंगे गुणा, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना हो जाएगा, चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे कर लिया जाता है। ठीक, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना हो जाएगा, 64 में अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका कितना हो गया 16, 4 छके 24, 24 से कितना हो गया 25, कितना आ गया स्टूडेंट्स 256 आ गया। इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना आ गया 256, और 256 इनके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना हो गया आपका 6 हो गया, आंसर कितना हो गया स्टूडेंट 6 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे बस आज की वीडियो में बस इतना ही बताया जाएगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो जो बताई जाएगी उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे अब यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको क्या इसके प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स ये बताएगा। अब अगले वीडियो में क्या होगा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान तरीके से हल किया जाएगा, तरीका यही सब रहेगा। अब बिल्कुल आसान तरीके से क्या होगा स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे। ठीक, अभी कुछ मान के चले, ठीक है, हमको बताने में थोड़ा सा दिमाग से उतर गई थी बात, वो मिस्टेक हो गया था, लेकिन उसको सुधार कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, किसी संख्या पे घात लग गई है तो उसके मान में इकाई का अंक क्या होगा, तो घात लग गई है उसके मान में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो इस पे आपको क्या हो गया, नॉर्मल से 2 क्वेश्चन आपको बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे भी क्या, इस वीडियो में आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को आप समझे रहेंगे, और इन सारी चीजों को क्या करेंगे, इस वीडियो को देखकर इन सारी नॉर्मल सी बातों को क्या करेंगे आप समझे रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान चुटकियों में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हल करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अब हमेशा नॉलेज से अपडेट होते रहिए। माता रानी ईश्वर करे कि आप लोग जल्दी सफल हों और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्कों से पास होकर अपनी किसी भी वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करें। स्टूडेंट्स बस आज की वीडियो में इतना ही।